शीतल विवल एक कानक शोभित धीतिका के ऊपर, कहीं उस प्रस्तवन चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मुश्किल हरी कबूतर घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंदुरुक अलसित बैठे हैं, कुछ करते शीशु का लेहन, कुछ खाते साकल दिखते बड़े तुषारे गोधन। पवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम चंदन कैसे, झपक रहे हो शीशु के अलसित कजराले लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम थम करते हैं, वन में जीव विहर से बाहर हो विश्वभर विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद के चिकने पत्थर। अजिन दर पालाश कमंडलू एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुनीर तीर भर से भीषण। चमक रहा तिनीर कुटीर द्वार पर एक पशु आभासाली, लौह दंड पर जवित पड़ा हो मानव अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर पर पशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह शोभा उसकी ही उसकी कैसे हो सकती तलवार। है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि कोई वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। वसु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, कलिन तो तप ही करता है न उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, सद विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खरग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ अज्ञा अग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, मुख में वेद पीठ पर तर्कस करके कठिन कुठार विबल। श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उन्हीं महामुनि परशुराम बलशाली का, भृंगु के परम पुनीत वंशधर विप्र वीर प्रणाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए थे तलवन के नीचे आश्रम से कंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठे धूप माघ की आती है, प्रति मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृप्त पात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए न गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। विविध देह तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ परा स्वयं भार देव पर असमत यह मेरे कारण, किंतु विविध देह पर भी अंगों में है क्षमता कितनी। और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग यदि न तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भव ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझको चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी मांसपेशियाँ लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वर्ष चतुर्थ के आने पर। भ्रमण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात शीलोच्छवृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में पड़ा, खरग क्षत्रिय के कर में। खरग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे वन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी बहीन मत डरता है।
जा देवमान भूप का वह भी आदर करता है। पूर्णता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोनित में भूपो की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग से दुख देन भगाने को। शोषण पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, नामी हो। प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कलीप अभाव से छूट सके, बढ़े राज की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ बोले। जयो जो मिले विजय, अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। तो है यह दशा कि जो कुछ है राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में, अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब भी पाँव वह, तत्क्षण उसको टोक सके। कहे तो ब्राह्मण की बात यहाँ कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमान करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारते प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। तीर था जो सारे समाज का, वही आदर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ाया जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भाव से दबी धंसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं को नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का पद पाएंगे। अवश्य बसन से दीनहीन दीनता के जीवन धरने वाला। सहकर भी अपमान मनुष्य का चिंता करने वाला। कवि कुविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। भूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा। राजाओं के अधिक पूज जब तक इन्हें न वह मानेगा। तक परी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठोस अभिशाप समझता नहीं और कुछ। छोड़ खड़क की भाषा को, रोक टोक से नहीं सुनेगा। नीप समाज अभिचारी है। विवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खरग धरो। हर न सकता जिसको कोई भी, भूखा वह त्रास हरो। कहा करते हैं गुरुबर खरग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी। जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब खड़क उठाता है। मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रखते खड़क को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत खड़क उठाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन धन हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने यह कैसा मारा है। दहक उठा बन उधर इधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी का। परशुराम की याद विप्र की जाति न युग धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में, मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। नीचे तू ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और पिता माता इतने किसके भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिधकार, हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे भी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के, मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुरु ज्ञान सिखलाते वो। एक लवसा नहीं अंगूठा, क्या मेरा कटवाते वो। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था। जन्मा तो क्यों वीर हुआ।
कवच और कुंडल विभूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछते हैं कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भर कर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है कियारियाँ बनी, तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता है किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितना आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर हमारे सभी गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने रहे, लाख रहे चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंता में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। ब्रजदंश वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौवे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कि कर्ण भक्ति पूर्ण बिहिल छाती। सोचा उसे अतः कीट यह पिए वक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूँगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आसन आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े वक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु की आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसमें छत में अंगुलियां देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। निक लजा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीरा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटी कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो बिथा आप जग जाएंगे, क्षण भर का विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा यह सोच कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझको कितना पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधित भयानक भवक उठी तन में। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पूज्य ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता न तो फल पाएगा, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता न तो फल पाएगा। परशुराम की कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सुत पुत्र मैं शुद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य में कार्ति वीर का चेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व की नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सुत पुत्र को कुछ नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और
थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गरासा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरासा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में कली विष है, मल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु से सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांत अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरने पर भी मुझे भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ च्यवन को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देव साप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इसी पाद प्रयोग से ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धातराष्ट्र का विजय विश्व का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा स्वयं करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था। देखी आगे शीश द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है मुझको कोई छल से। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में नीच को सौंप शांत हो अभी अभी पर मुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमे विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य का कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आँखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सतम छल का पाप छुड़ाऊंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे वो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा श्राप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया श्राप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझको धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह साप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तूने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखल ज्ञान तूने मुझसे ही तो पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई शब्द दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो बर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ करा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशापित किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझको
दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का परिनिर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तू कर्ण, कृपा कर मुझे निसंग करो, देखो मत इस जल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, किंतु पर आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी असुर गंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं फट जाए ना, फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर बानी कहीं उलट जाए ना। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छू कर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराश सेविक टूटा हुआ सा, किसी गिरी सिंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, जैसे चांद जलता हो गगन में, कि जैसे चांद जलता हो गगन में।